प्यारे साथियों, आप सभी का हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से क्लास 10th के बच्चों के लिए हिंदी का 2023 का ओरिजिनल पेपर लेकर के आ चुका हूं और इस पेपर का कोड देख सकते हो 801 DB दिया गया है। और दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को इस पूरे ओरिजिनल पेपर का A to Z सोल्यूशन बताऊंगा। ऐसा क्यों बताऊंगा? क्योंकि ऐसा बोला जाता है कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। जितनी बार आप प्रैक्टिस करोगे उतनी आप बेहतरीन तरीके से आप में ग्रो होगा। ठीक है, तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को यही बताने वाला हूं कि 2023 का जो पेपर था वो कैसा आया था, पेपर का पैटर्न क्या था, और इसी बेस पे आप सभी का 2024 का ओरिजिनल पेपर भी बनने वाला है। और ये गारंटी ले सकता हूं कि इस पूरे पेपर की तैयारी करने के बाद आप लोग भी 2024 बोर्ड के पेपर में अच्छे से अच्छे मार्क्स अचीव कर सकते हो। क्योंकि आपको इस पेपर को देखने के बाद, इसका सोल्यूशन प्रोवाइड करने के बाद आपको आइडिया लग जाएगा, पता लग जाएगा कि जो बोर्ड का मेंबर्स हैं, ठीक है, वो किस आइडिया के साथ किस किस टॉपिक से कितने नंबर क्वेश्चन पुट अप कर रहे हैं। ठीक है, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देख लेना। वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, अगर चैनल पर नए हो सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक है, ये क्लास 10th के बच्चों का 2023 का जो कि प्रीवियस ईयर पेपर है, ठीक है, उसका ओरिजिनल पेपर है। इस पूरे पेपर को हल करने के लिए 3 घंटा 15 मिनट का भी टाइम मिला था और पूर्णांक आपका 70 नंबर का है। ठीक है, यहाँ पे कुछ सामान्य निर्देश है, कई बार बता रखा हूं, और इस वीडियो के माध्यम से बिना टाइम वेस्ट किए मैं आप सभी को ले चलता हूं डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 1 पे। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 1 हमारा बोला जा रहा है कि चिंतामणि के रचयिता कौन है। कई बार बोर्ड के पेपर में क्वेश्चन आ चुका है कि भैया चिंतामणि का रचयिता रचनाकार कौन है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा, जयशंकर प्रसाद, या आचार्य रामचंद्र शुक्ल, या अगला हमारा ऑप्शन है प्रेमचंद। तो चिंतामणि का रचयिता हो जाएंगे, रचनाकार हो जाएंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो हो जाएंगे। ठीक है, तीसरा नंबर ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और इसी प्रकार का 2024 बोर्ड परीक्षा में क्वेश्चन छपने वाला है। ठीक है, चलो अगला हमारा क्वेश्चन यहाँ पे ये पूछा गया है कि पंच परमेश्वर कहानी के लेखक कौन है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, प्रेमचंद, या यशपाल, या राजेंद्र यादव। तो पंच परमेश्वर कहानी के लेखक हो जाएंगे प्रेमचंद जी। ठीक है, सेकंड ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन यहाँ पे ये पूछा गया है कि जयशंकर प्रसाद का नाटक नहीं है, माने जयशंकर प्रसाद कौन सा नाटक नहीं लिखे हैं ये बताना है। 3 इसमें से ऐसे ऑप्शन है जो कि जयशंकर प्रसाद का नाटक है, लेकिन चौथा ऐसा भी ऑप्शन है जो कि जयशंकर प्रसाद उस नाटक को नहीं लिखे हैं। ध्रुव स्वामी बिल्कुल ही इनका है, चंद्रगुप्त इनका ही है। ठीक है, लहरों के राजहंस इनका नहीं है, बल्कि यहाँ पे स्कंदगुप्त इनका भी है। ठीक है, तो चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त या ध्रुव सामने जयशंकर प्रसाद का नाटक है, लेकिन लहरों के राजहंस इनका नाटक नहीं है। और आप लोग कमेंट के माध्यम से बताओ कि लहरों के राजहंस किसने लिखा था। ठीक है, कमेंट में जल्दी जल्दी छाप करके बताओ कि भैया लहरों के राजहंस का रचनाकार कौन है। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन यहाँ पे ये पूछा गया है कि शेखर एक जीवनी उपन्यास के लेखक कौन है। धर्मवीर भारती, प्रेमचंद, या फणीश्वर नाथ रेणु, या अज्ञे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अज्ञे। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा? अज्ञे हो जाएगा। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन कि अपनी खबर आत्मकथा है, यानी अपनी खबर क्या है? एक आत्मकथा है, और इसका रचनाकार कौन है? ठीक है, रचनाकार यानी रचनाकार और रचयिता से क्वेश्चन हमेशा बोर्ड के पेपर में 2, 4, 5 आते हैं, इस बात को ध्यान में रखना। ठीक है, चलो पांडे बेचन शर्मा उग्र की, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की, या हरिवंश राय बच्चन की, या श्याम सुंदर दास की। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पांडे बेचन शर्मा उग्र की। ठीक है, पहला ही ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन यहाँ पे ये पूछा गया है कि भूषण किस युग के कवि हैं। आदिकाल, रीतिकाल, भक्तिकाल, या आधुनिक काल। तो भूषण हो जाएंगे आप सभी के, बताओ भूषण किस युग के कवि हो जाएंगे? तो ये हो जाएंगे आप सभी के रीतिकाल के। किसके? रीतिकाल के। इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ललित ललाम कई बार बोर्ड के पेपर में आ चुका है कि ललित ललाम रचनाकार हैं, या ललित ललाम के रचनाकार कौन है। ठीक है, मतिराम की, पद्माकर की, या देव की, या भूषण की। तो ये है मतिराम की। ठीक है, ऑप्शन नंबर पहला इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, ये भी कई बार बोर्ड के पेपर में आ चुका है। तो आप लोग देख रहे हो कि किस किस आइडिया के साथ किस किस टॉपिक से कौन से क्वेश्चन पुट अप किया जा रहा है। ठीक है, तो वही सब सारे टॉपिक आप सभी को बोर्ड के पेपर में तैयार करके जाना है। ठीक है, क्योंकि अब की बार भी यही सब टॉपिक आएंगे। ठीक है, बोर्ड के पास लिमिटेड क्वेश्चन है, उसी में से आएगा, बाहर से नहीं आएगा। ठीक है, सिलेबस से ही क्वेश्चन आएगा। ठीक है, चलो यशोधरा रचना है, किसकी है भैया? जयशंकर प्रसाद की, महादेवी वर्मा की, सुमित्रा नंदन पंत की, या मैथिली शरण गुप्त की। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यशोधरा। किसकी रचना हो जाएगा? आपका यहाँ पे हो जाएगा
मैथिली शरण गुप्त की। क्या होगा? मैथिली शरण गुप्त की हो जाएगा। डी नंबर ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आंगन के पार द्वार रचना है। आंगन के पार द्वार ये किसने लिखा है बताओ? जयशंकर प्रसाद की, अज्ञेय की, या रामधारी सिंह दिनकर की, या नरेंद्र शर्मा की? तो अज्ञेय की इसका राइट आंसर हो जाएगा। अज्ञेय इसके रचनाकार हो जाएंगे। ठीक है, दीप शिखा काव्य संग्रह है किसकी है भैया? महादेवी वर्मा की, जयशंकर प्रसाद की, सुभद्रा कुमारी चौहान की, या सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की? तो दीपशिखा हो जाएगा महादेवी वर्मा की। तो आप लोग दोस्तों 10 क्वेश्चन में आप ये देख पा रहे हो कि रचना और रचनाकार से सभी के सभी क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, सभी क्वेश्चन रचना और रचनाकार से आ रहे हैं। इस बात को हमेशा ध्यान में रखना कि आप सभी को रचना और रचनाकार का नाम याद करना कि कौन सी कविता या कौन सी जो भी आपकी कहानी है या नाटक है या विधा है या जीवनी है या आत्मकथा है, इस बात को ध्यान में रखना। ठीक है, वही सब टॉपिक याद करके जाना। ठीक है, अब आइए अब बढ़ते हैं ग्रामर के पोर्शन पे कि करुण रस का अस्थाई भाव क्या होता है? रौद्र, उत्साह, अद्भुत या शोक? तो करुण रस का अस्थाई भाव हो जाएगा शोक। क्या होगा? शोक हो जाएगा। डी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर होगा। चरण कमल बंदो हरिराई, जाकी कृपा पंग गिरलंगे, अंधे को सब कुछ दर्शाई। ठीक है, कई बार हमने ये कविता बता रखा है कि चरण कमल बंदो हरिराई। ठीक है, चरण कमल देखो भगवान के जो कमल है चरण के समान कोमल है। ठीक है, अच्छा इसमें दो वस्तुओं की, दो चीजों को आपस में तुलना किया जा रहा है और इसमें यह पूछा जा रहा है ना कि उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, या रूपक अलंकार, या यमक अलंकार? तो जब दो चीजों का या दो वस्तुओं का आपस में तुलना किया जाएगा, ठीक है, भगवान के चरण को कमल के समान कोमलता के साथ तुलना किया जा रहा है, इसमें हो जाएगा रूपक अलंकार। क्या होगा? रूपक अलंकार हो जाएगा। इस बात को ध्यान में रखना है। अगला हमारा क्वेश्चन, यह सममात्रिक छंद है, इसमें 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती है। 11 और 13 मात्रा पर यति होती है। यह लक्षण किस छंद का है? ठीक है, तो सममात्रिक छंद क्या हो जाएगा भैया? ये रोला हो जाएगा। क्या होगा? रोला हो जाएगा। रोला का ये व्यवहार है। ठीक है, चलो अगला हमारा क्वेश्चन क्या पूछा गया भैया? अगला हमारा क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि पर्यावरण शब्द में उपयुक्त उपसर्ग है पर्यावरण या परि या प्र? तो उपसर्ग पूछा गया ना, तो उसमें इस उपसर्ग हो जाएगा परि। ठीक है, क्या हो जाएगा? परि हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन, महानता। महानता शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग किया गया है? तो उपसर्ग और प्रत्यय दोनों टॉपिक से एक एक क्वेश्चन लिख के ले लो, अभी कभी हमेशा आएंगे। ठीक है, उपसर्ग भी आएगा, प्रत्यय भी आएगा, तो दोनों टॉपिक को तैयार करके जाना। इस पेपर में पूछा गया है, 2024 वाले पेपर में भी पूछा जाएगा। तो महानता शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग किया गया? महा का, या ता का, या नता का, या इसमें से सभी का? तो ता हो जाएगा इसका। महानता में प्रत्यय माने पीछे वाला, प्रत्यय माने पीछे वाला। ठीक है, पीछे वाला, तो क्या हो जाएगा? ता हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन, समास से क्वेश्चन पूछा गया है कि दुख सुख या सुख दुख में कौन सा समास है? तो सुख और दुख। सुख और दुख क्या हो जाएगा? सुख और दुख। इसमें से हो जाएगा आप सभी का द्वंद्व समास। क्या होगा? द्वंद्व समास हो जाएगा। भाई बहन, भाई और बहन, माता पिता, माता और पिता। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखना है। समास से क्वेश्चन आ गया। ठीक है, पर्यायवाची से भी क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, कि निम्नलिखित में से अग्नि का पर्यायवाची नहीं है, तो अग्नि का पर्यायवाची इसमें से बोला गया नहीं है। ठीक है, तो आग, अनल, पावक, ज्वाला, ये क्या हो जाएगा भैया? अग्नि का पर्यायवाची हो जाएगा। लेकिन अनिल नहीं होगा, अनिल नहीं होगा। ठीक है, अब कमेंट में जल्दी से छाप करके बताओ अनिल किसका पर्यायवाची है। ये कमेंट में छाप करके बताओ कि अनिल किसका पर्यायवाची है। अगला हमारा क्वेश्चन, संधि विच्छेद से एक क्वेश्चन पूछा गया है कि अभ्युदय शब्द का संधि विच्छेद बताना है, तो अभि प्लस उदय हो जाएगा, अभि प्लस उदय हो जाएगा। ठीक है, डी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर होगा। अभ्युदय का क्या हो जाएगा? अभिधन उदय हो जाएगा। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन विभक्ति और वचन से भी आएगा और धातु रूप से भी क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन रहेगा विभक्ति और वचन से और एक क्वेश्चन रहेगा वचन और पुरुष से। इस दोनों टॉपिक को तैयार करके जाना। तो मधु शब्द का पंचमी विभक्ति और एक वचन, पंचमी विभक्ति क्या हो जाएगा? मधुना हो जाएगा और एक वचन भी हो जाएगा। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन है, पठिष्यता का धातु रूप एवं वचन बताना है कि भाई ये कौन सा धातु है और कौन सा इसमें पुरुष का इस्तेमाल किया गया है। तो ये है आप सभी का द्विवचन और प्रथम मध्यम पुरुष। ठीक है, क्या है? द्विवचन और मध्यम पुरुष। ठीक है, तीसरा ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आप सभी ने देखा कि जो भी आप सभी के 20 MCQ आ रहे हैं वो किस किस टॉपिक से आ रहे हैं, मैंने सब कुछ डिटेल में डिस्कस कर दिया है। ठीक है, अब थोड़ा आते हैं खंड ब की तरफ। खंड ब में कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं इसको भी बता दे रहा हूँ। ठीक है, इसका सोल्यूशन जल्दी चैनल पे अपलोड कर दिया जाएगा, देख लेना, विजिट कर लेना, तैयार कर लेना। ठीक है, चलो देख सकते हो ये वर्णनात्मक प्रश्न है,
पहला क्वेश्चन ये बोला जा रहा है कि निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी गद्यांश का आधारित क्वेश्चन को हल करना है। ठीक है, यहाँ पे एक गद्यांश है और एक नीचे देखोगे अथवा में करके यहाँ पे गद्यांश होगा। तो दोनों गद्यांश में से किसी एक गद्यांश को हल करना है और एक गद्यांश आप सभी का रहेगा 6 नंबर का। 2 नंबर में गद्यांश का संदर्भ लिखना है, यानी कि संदर्भ में 2 बातें लिखी जाती है, पाठ का नाम, लेखक का नाम, रेखांकित अंश का व्याख्या करना होता है और इसी गद्यांश से रिलेटेड एक क्वेश्चन भी होता है, उसको हल करना होता है। तो आप ये गद्यांश पढ़ोगे, पढ़ करके पता लग जाएगा। अश्वरोही पास आया, ममता ने रुक रुक कर कहा, तो ममता ने रुक रुक कर कहा मतलब ये ममता वाला पाठ से लिया गया है। लेखक का नाम लिख दोगे, ठीक है, पाठ का नाम हो गया, लेखक का नाम हो गया, तो आसानी से हल कर सकते हो, विजिट कर सकते हो। ठीक है, इस प्रकार से आपको हल करना है, दोनों में से किसी एक गद्यांश को करना है। इसी प्रकार आप सभी को पद्यांश के साथ भी हल करना है। ठीक है, पद्यांश वाले सेक्शन को भी हल करना है। आगे समझ में ना, देखो यहाँ पे पूर्ते निकसी रघुवीर बधु, तो ये भी 6 नंबर का आता है। तो या तो आप ये वाला सेक्शन करो या अथवा वाला ये वाला करो। ठीक है, मेवाड़ वाला करो। तो दोनों में से किसी एक को हल करना, पेपर का पैटर्न पहले समझ लो। ठीक है, उसके बाद इसी प्रकार आप सभी का यहाँ पे आता है किसी एक संस्कृत में गद्यांश दिया गया होगा। ठीक है, उसको क्या करना है, हिंदी में अनुवाद करना है। या तो ये करो या तो ये वाला करो, दोनों में से किसी एक को हल करना है। सबसे पहले बच्चे पेपर का पैटर्न नहीं समझते हैं और जाने अनजाने में गलतियां कर बैठते हैं, तो आपको गलती नहीं करना है। इसी प्रकार संस्कृत में एक सूक्ति दिया रहेगा, सूक्ति का भी यही हाल है भाई, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। ठीक है, तो या तो ये करो या तो ये करो, करना कि इस पद्यांश में संदर्भ लिखना है, इसका अर्थ लिख देना है। ठीक है, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे अपने खंड काव्य के आधार पे अपने जिले के डिस्ट्रिक्ट वाइज ये होता है। ठीक है, खंड काव्य का हल करना होता है, ये 3 नंबर का आता है, आसानी से देख सकते हो, याद कर सकते हो। ठीक है, चलो अब अगला हमारा क्वेश्चन यहाँ पे आ गया जीवन परिचय लिखने का। तो जीवन परिचय 3 दिया रहेगा। ठीक है, तीनों में से किसी एक को ही हल करना होता है, 5 नंबर का यहाँ से रहेगा। तो हमने ऑलरेडी सब कुछ का यहाँ पे जीवन परिचय अपलोड कर रखा है। अगर आप नहीं देखे हो तो क्लास 10th हिंदी का प्ले लिस्ट ओपन करोगे तो उसमें सारा का सारा चीज़ मिल जाएगा। ठीक है, चलो यहाँ पे एक श्लोक लिखना होता है, 2 नंबर का आता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे संस्कृत में आंसर देना होता है, 4 क्वेश्चन रहेंगे, 2 को ही हल करना होता है। और अंत में यहाँ पे आ जाओगे तो एक निबंध लिखना होता है। निबंध भी मैंने बता रखा है, आतंकवाद की समस्या समाधान में, प्रदूषण पे, आज़ादी का अमृत महोत्सव पे, देश प्रेम पे, सब कुछ सारे सब्जेक्ट पे मैंने निबंध पे वीडियो बना रखा है। ठीक है, 9 नंबर का था, फिक्स आएगा, गारंटी आएगा, इसी में से आएगा, इससे बाहर नहीं आएगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आप सभी को अच्छी लगी होगी, हेल्पफुल लगी होगी, तो वीडियो को लाइक करना, शेयर कर देना। ठीक है, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।